गुड मॉर्निंग क्लास 10। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो अगर आपने लास्ट क्लासेस अटेंड की थी देन आपको पता होगा कि हमने काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज सेशन 1 कंप्लीट कर दिया था। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ अपॉन सेशन 1 रोल्स एंड फंक्शन ऑफ जूनियर मर्चेंडाइज़र। तो इसमें देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ जूनियर मर्चेंडाइज़र। तो पहले ध्यान दो, हमारे पास दो तरीके के मर्चेंडाइज़र हैं। पहला जो मर्चेंडाइज़र है दैट इज़ सीनियर मर्चेंडाइज़र और जो दूसरा है वो है जूनियर मर्चेंडाइज़र। सो एज़ पर योर सिलेबस हमें सिर्फ और सिर्फ जूनियर मर्चेंडाइज़र पढ़ना है, सीनियर मर्चेंडाइज़र नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जितने भी रोल फंक्शन कह सकते हो या फिर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी हैं वो जूनियर मर्चेंडाइज़र की हैं, हमें पढ़नी है। तो क्या है पहला रोल जूनियर मर्चेंडाइज़र का? प्रोवाइड असिस्टेंस टू सीनियर मर्चेंडाइज़र। तो जो भी काम सीनियर मर्चेंडाइज़र देगा जूनियर मर्चेंडाइज़र को उसे असिस्ट करना है उसमें। ठीक है, तो जो भी काम सीनियर मर्चेंडाइज़र का क्या काम हो सकता है कि जो भी सामान आपके स्टोर के अंदर आ रहा है उसे मैनेज करना। ठीक है, अलग अलग तरीके से कहाँ से सामान आएगा, कितने प्राइस पे आएगा, ये सब सीनियर मर्चेंडाइज़र हैंडल करता है। तो उसे असिस्ट उस काम में कौन करता है? जूनियर मर्चेंडाइज़र, राइट। सेकेंड रोल क्या है? एनालाइजेस सेल्स रिकॉर्ड एंड मार्केट ट्रेंड टू गेट एन इनसाइट फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन। कौन सा प्रोडक्ट आपके स्टोर के अंदर आएगा या फिर आप ये कैसे पता चल सकता है इसे? एक तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि पिछले साल या फिर पिछले महीने किस चीज़ की ज़्यादा सेल्स हुई है। ठीक है, एक तो ये एनालिसिस करता है कौन? जूनियर मर्चेंडाइज़र। दूसरा काम क्या करता है ये जूनियर मर्चेंडाइज़र? वो देखता है कि मार्केट के अंदर किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट अब हमारे शोरूम के अंदर या फिर स्टोर के अंदर रखा जाएगा। तो ये किसका रोल है? ये काम है हमारे जूनियर मर्चेंडाइज़र का। देन ही मैनेजेस इन्वेंट्री एंड रिप्लेनिश स्टॉक प्रोसेस विद सीनियर मर्चेंडाइज़र। कितना इन्वेंट्री पड़ा है, कितना ख़त्म हो गया है, कितना और मंगवाना है, इसमें कौन मदद करता है सीनियर मर्चेंडाइज़र की? ये जूनियर मर्चेंडाइज़र। देन ही कम्युनिकेट्स विद वेंडर्स एंड सैम्पल्स द प्रोडक्ट। अब वेंडर कौन है? वेंडर हो गया या फिर सप्लायर्स हो गए, ये कौन है? इनसे हम सामान मंगवाते हैं। अब रिटेलर के पास सामान अपने आप तो नहीं आता है, उसे ऑर्डर ही करवाना पड़ता है। कहाँ से ऑर्डर करवाते हैं? वो सप्लायर से। बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, कोई एक तो होगा नहीं, है ना। तो उन वेंडर के पास जाएंगे ये लोग, कौन? जूनियर मर्चेंडाइज़र एंड सीनियर मर्चेंडाइज़र, ये दोनों जाते हैं इन वेंडर्स के पास, इनसे बातचीत करते हैं, प्रोडक्ट के सैम्पल्स लेते हैं, देन वहाँ से डिलीवरी करवाते हैं उन सामान की और उसके बाद अपने स्टोर के अंदर उन्हें स्टॉक करते हैं। तो ये काम एक हो गया। दूसरा क्या है इनका? हेल्प्स इन मर्चेंडाइज प्लानिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़। मर्चेंडाइज प्लानिंग करते हैं कि कौन सा सामान आएगा, कौन सा उन्हें अपने स्टोर में रखना है, कहाँ रखना है, ये सब ये इस स्टेप में आ जाएगा। देन प्रमोशनल एक्टिविटीज़। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का मतलब है आप एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे अपने स्टोर की या फिर अपने प्रोडक्ट्स की। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग। तो एज़ पर ये आपके सिलेबस में नहीं था बट आपके एनसीईआरटी में गिवन था, तो इसलिए मैं ये टॉपिक करवा रही हूँ। तो पहला फंक्शन है मर्चेंडाइज प्लानिंग का। मर्चेंडाइजिंग हेल्प्स इन अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट एट द स्टोर टू इंक्रीज सेल्स। जब आप प्रॉपरली मर्चेंडाइज को प्लान करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आप अट्रैक्टिव डिस्प्लेस को अपने स्टोर के अंदर लगा सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जब आपको पता है कि कौन सी चीज़ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो आप उसे डिस्प्ले में थोड़ा ज़्यादा रखते हो। अब इससे लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं और आपकी सेल्स है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट स्टेप इज़ इट आइडेंटिफाई एंड डेवलप प्रोडक्ट लाइन्स दैट अलाइन विद मार्केट ट्रेंड एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो मर्चेंडाइज प्लानिंग में आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन से प्रोडक्ट की जो लाइन है या फिर कौन सा प्रोडक्ट है वो मार्केट ट्रेंड के अंदर चल रहा है और कौन सा प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो
जब हम लोग बिना प्लानिंग के कोई सामान अपने स्टोर में ले आते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सामान बिकेगा। तो इसलिए प्रॉपर मर्चेंडाइज प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड फंक्शन इज़ it involves activities that focuses on promoting product to customer to increase sales and profits। तो अब मर्चेंडाइज प्लानिंग में क्या, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या बेचना है, हमें ये भी फोकस करना पड़ता है कि हमें उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स हो सकें। तो प्रमोशन करना या फिर आप बोल सकते हैं एडवर्टीज़मेंट करना उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Then merchandising helps in sensible presentation of product to entice customer and make them brand loyalist। मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग में आप ये भी ध्यान रखते हो कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी प्रेजेंटेशन इतने अच्छे तरीके से करो कि कस्टमर एंटाइस यानी कि अट्रैक्ट हो वो सामान खरीदने के लिए और आपके ब्रांड का लॉयल बन जाए। ठीक है, ब्रांड लॉयलिस्ट यहाँ पे मतलब है कि आपका कस्टमर है वो आपका लॉयल हो जाए। ठीक है, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन इतने सेंसिबली करनी है। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ जूनियर मर्चेंडाइज़र। ये हमारे मेन फंक्शन है जूनियर मर्चेंडाइज़र के। सो लेट्स सी व्हाट सर। फर्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजिंग साइट एंड लोकेशन। साइट यहाँ पर हमारा क्या है, रिटेल स्टोर ही है जहाँ पर आप सामान बेच रहे हो अपना। ठीक है, तो जूनियर मर्चेंडाइज़र का क्या काम है कि जहाँ पर जो स्टोर है, जिस लोकेशन पे सामान बेचा जा रहा है उसे मैनेज करना प्रॉपरली, हर एक चीज़ का, हर एक काम का ध्यान में रखना कि आपका स्टोर है जो वो स्मूथली चलता रहे। सेकेंड फंक्शन यहाँ पर ये रहेगा कि मैनेजिंग ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑपरेशनल प्रोसेस का मतलब ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप डे टू डे जो एक्टिविटीज़ करते हो अपने स्टोर को चलाने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का काम किसका है, ये जूनियर मर्चेंडाइज़र का है कि आपके स्टोर के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, प्रॉपरली क्लीन है या नहीं स्टोर, या फिर रेंट वाला हो गया ऑप्शन की रेंट पे करना है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरीज पे करनी है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है एक स्टोर के अंदर जो कि आप डे टू डे करते हैं। ठीक है, तो उसे कौन मैनेज करता है, ये स्टोर मर्चेंडाइज़र करता है। देन थर्ड पॉइंट इज़ मैनेजिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स को मैनेज करने का काम भी जूनियर मर्चेंडाइज़र का है। नो डाउट बाकी एम्प्लॉयज़ भी ये काम करते हैं, लेकिन साथ के साथ जूनियर मर्चेंडाइज़र भी इस चीज़ का ध्यान में रखता है कि कस्टमर्स को प्रॉपरली अटेंड किया जाए। देन मैनेजिंग फाइनेंस। अब जब भी सामान मंगवाया जाता है तो सामान ऐसे ही तो नहीं आता है, पहले आप एक प्रॉपर बजट प्रिपेयर करते हो। अब उस बजट में क्या होगा, ये देखते हैं कि आपके पास कितना पैसा है और कितना हमने पिछली बार लगा दिया था, अब कितना पैसा आया है और आगे हमें और कितना पैसा लगाना होगा। पैसा लगाने का मतलब है कि कहाँ से सामान लेकर आना है कि जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। पिछले सेल्स रिकॉर्ड को आप देखते हो एक बार कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकी थी, तो हम इस बार भी वही चीज़ ज़्यादा अपने स्टोर के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो फाइनेंस को मैनेज करते हुए आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। जूनियर मर्चेंडाइज़र है वो ध्यान में रखता है कि पूरे के पूरे स्टोर के अंदर कैमराज हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हो, फायर अलार्म सिस्टम है वो ठीक से चल रहे हो, फायर एक्सटिंग्विशर है वो ठीक से इंस्टॉल रहे हैं आपके स्टोर के अंदर। ठीक है, तो ये सब इसका काम है। देन है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट यानी कि जो आपका पूरा स्टाफ है वो प्रॉपरली बिना किसी कन्फ्लिक्ट के काम करता रहे। ठीक है, कोई इनके इश्यूज़ ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कन्फ्लिक्ट्स ना हो बीच में इनके। तो इन सब का इस सब को कौन इंश्योर करता है, इस चीज़ को कौन इंश्योर करता है कि पूरे स्टाफ के अंदर एक हार्मनी बनी रहे, कोई डिस्कॉर्ड ना हो इनके बीच में। तो इस चीज़ को कौन इंश्योर करता है, ये हमारा जूनियर मर्चेंडाइज़र इंश्योर करता है। देन इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस यानी कि कोई एमरजेंसी की सिचुएशन अराइज हो गई हो, लेट्स से कि कोई स्टॉक ख़त्म हो गया किसी एक प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आपको इमरजेंसी में कहीं से मंगवाना पड़ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को कौन हैंडल करता है, ये जूनियर मर्चेंडाइज़र का काम है। देन इज़ मैनेजिंग स्टोर फैसिलिटीज़। स्टोर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, स्टोर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसकी क्लीनलीनेस का ध्यान में रखना है, ये
इस स्टेप के अंदर आ जाएगा। तो इस सब को कौन हैंडल कर रहा है? जूनियर मर्चेंडाइज़र। देन और लास्ट पॉइंट इज़ आईटी मैनेजमेंट। यहाँ पर आप ये ध्यान रख रहे हैं कि आपके स्टोर के अंदर कितनी साइबर सिक्योरिटी है, कैसे आप अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को मैनेज कर रहे हो। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि जिस लोकेशन पे और या फिर आप जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हो जब आप सामान बेच रहे हो, वो हमारा पॉइंट ऑफ सेल होता है। पॉइंट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? स्कैनर, प्रिंटर, बारकोड रीडर, ये सब हमारे पॉइंट ऑफ सेल के इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सब आपके ठीक से काम करने चाहिए। ठीक है, ये आईटी मैनेजमेंट का काम भी किसका है? ये जूनियर मर्चेंडाइज़र का है। राइट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक